प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। मैं आपके बीच में आज आई हूँ। आज मैं प्रेयर करूँगी। प्रेयर करने से पहले मैं एक दो वर्सेस आपके सामने पढ़ देती हूँ। जो शाया उसका 58 की 13 और 14 वर्ष पढ़ती हूँ मैं, फिर मैं प्रेयर करूँगी। ये कल पाक दिन है परमेश्वर का। परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि को रचा बनाया, जैसे आप सबको पता है। आज सभी वचन को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं और सुनते हैं और उसे अमल भी करते हैं। इसके लिए मैं वचन को पढ़ के फिर प्रेयर करूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के अंदर जो संडे का दिन होता है उनका रिश्तेदार रिलेटिव घर के अंदर आते हैं, वो घर के सारे काम काज उसी दिन करते हैं। आई परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आई हूँ। छोटी सी सिर्फ 2 वर्सेस बोलूँगी और प्रेयर करूँगी मैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का ये वचन खुदाम पिता तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदाबाद दिए, जो खुदाम पिता कल तेरा पाक दिन है खुदाम। 6 दिन आपने संभाला खुदाम पिता, हर काम करने की शक्ति दी। कल भी अपने खुदाम बच्चों को खुदाम सामर्थ देना खुदाम, अपने भवन में जाने के लिए। तेरी पवित्र आत्मा मुझे खुदाम शक्ति दे, ताकत दे, बल दे खुदाम पिता, जो तेरा पाक वचन खुदाम तेरे बच्चों तक पहुंचने पाए। जो खुदाम पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां वचन सुने और इन वचनों को अपने जीवन में लेके तेरी इच्छा के अनुसार तेरी सामर्थ पाके तेरी मर्जी को पूरा करते हुए ब्लेसिंग को पाए। धन्यवाद यीशु नाम से मांगते, आमीन। प्रेज लॉर्ड, खुदाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो शाया मैं पढ़ देती हूँ, उसकी 58 की 13 वर्ष। ऊपर हेडिंग लानी है, विश्राम दिन का पालन करना। विश्राम दिन का, एक पवित्र दिन का पालन करने के लिए परमेश्वर मेरे से और आपसे बात कर रहा है। यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, तो अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। आगे लिखा है, ये परमेश्वर खुदा के लोगों से बात कर रहा है ना, जो शायद भविष्यता के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें प्रकट की उसके ऊपर कि मेरे लोगों को जाके ये वचन सुसमाचार का प्रचार करके उनको बता। ये परमेश्वर बात कर रहा है, जो शाया के मुंह के हो के बीच में परमेश्वर बात कर रहा है। आगे वो कहता है, तो तू उसकी प्रतिज्ञा, उसका वादा बोल रहा है, अगर तू अपनी इच्छा को पूरा न्याय करे और यत्न से विश्राम दिन के आनंद को आनंद का दिन समझे, पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, तो यदि उसका सम्मान भी करे और अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो मैं क्या करूँगा तुम्हारे लिए, आगे सुनो आप। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के उस स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला। परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला। जैसे मैंने पीछे वचन सुनाए थे आपको, जो चिंता के बारे में बताया था, खुदा का चैन, खुदा की शांति, खुदा का विश्राम और खुदा का अनुग्रह, उसकी महिमा के लिए जो उसकी इच्छा के ऊपर चलते हैं, जो खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे कुछ भी अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ता, उनको अपनी चैन देता है, शांति देता है, विश्राम में लेके चलता है। तो ये सभी के लिए वचन है, हर एक के लिए वचन है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। अगर कोई बीमार लाचार है, वो मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, चारपाई के ऊपर हैं, हॉस्पिटल में वो नहीं जा सकते, मगर बहुत सारे लोग जानबूझ के क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं। उनको जो भी काम याद आते हैं, उनको संडे के दिन ही आएंगे। उन्होंने कहीं जाना है, घूमने जाना, उन्होंने संडे के दिन चले जाना।
किसी के घर में, उनके घर में रिश्तेदार रिलेटिव ने आना है तो संडे को आ जाना है। कोई काम उनके अगर अधूरे पूरे हफ्ते नहीं कर पाए तो उन्होंने बोलना है छुट्टी का दिन है, हम आज का दिन करेंगे। तो ये आज का दिन काम करने के लिए नहीं है, रिलेटिव रिश्तेदारों के पास जाने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने का दिन नहीं है, ये परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा 14 में दी है कि तो तू यहोवा के कारण सुखी होकर मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब के बाग के उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से निकला हुआ ये वचन है। याकूब कौन था? इब्राहिम, इसहाक, है ना, और याकूब इसहाक का बेटा था। उसके जो गोत्र थे 12, है ना, उसी के गोत्रों में से हमारा यीशु मसीह आया, है ना, याकूब के उसके उपज में से। क्योंकि जब उसे बाप से ब्लेसिंग मिली थी इसहाक से, तो उसने उसको सारी उपज भूमि की ब्लेसिंग दी थी। तभी तो परमेश्वर ने कहा याकूब के, क्योंकि वह तुझे याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाएगा। उसको ये आशीष उसके पिता ने दी थी, तो वो बहुत ही ज़रा आशीषित हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन जो है यहोवा के मुख से वचन निकला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज आपने क्या करना है? बहुत सारे हर संडे क्या होता है, खुदा के दास करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे लोग बीमार चंगे होके खुदा की बढ़ाई नहीं करते, महिमा नहीं करते, गवाही नहीं देते, फिर वैसे ही अपने पुराने जीवन में वो रहते हैं। उन्होंने ठीक होना है, तंदुरुस्ती पानी है, फिर अपने संसारिक कामों के अंदर अपने जीवन को दे देना। मैं ये छोटे से वचन के साथ प्रेयर करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। किसी दिन मैं वचन जब दूंगी तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी और भी वर्ष के साथ, क्योंकि कल खुदा का पाक दिन है। ये मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना है कि परमेश्वर ने कहा जो मेरे भवन में जाएगा, तो जो अपनी इच्छा नहीं पूरी करेगा, मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा, मेरे दिन का सम्मान करेगा, मेरा आदर करेगा, वो मेरा आदर और खुदा के दिन का आदर करेगा, तो परमेश्वर वो अपनी इच्छा के ऊपर नहीं चलेगा, अपनी ही बात ना बोलेगा, तो मैं फिर क्या करूँगा? उसके लिए वादा ऊंचे स्थानों पर लेके जाऊँगा, याकूब की उपज में से खिलाऊँगा, और परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा? यहोवा के कारण वो सुखी होगा। आज हमें संसार की चीज़ें हमें सुख देती तो हैं, मगर वो सुख थोड़े पल का है, मगर हमेशा का सुख हमारे परमेश्वर के पास है। फिर हम बीमार होते हुए भी हमारे अंदर शांति, सुकून और आनंद रहता है, क्योंकि हम जान जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सुखी जीवन जो दिया, हमें विश्वास का जीवन दिया, वो परमेश्वर ज़रूर आज हम बीमार हैं तो कल हम चंगे भी हो जाएंगे। सुखी जीवन हमें देगा वो, और ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। और खुदा क्या करेगा? मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा की के मुंह से निकला हुआ ये वचन है। आज ये खुदा बाप आप सबसे जो वचन सुन रहे हैं, इन शब्दों को सुन रहे हैं, आप नोट करें, पढ़ें इन वचनों को, और जो चर्च में नहीं जाते ये वचन उनको भेजें, शेयर करें कि देखो परमेश्वर ने आपके लिए जो प्रतिज्ञा की है, जो शाया के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो ये मेरे लिए और आपके लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा सुखी रहें, और वो मूल्य पुरुष याकूब के उपज में से आपको खिलाए और हर ऊंचे स्थानों पर आपको लेके जाएगा। और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा इसे अपने जीवन में लें, रिसीव करें, खुदा की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसे विश्राम दिन का आदर करते हुए, उसको पवित्र बनाकर, पवित्र समझ के कि मेरे परमेश्वर का आए दिन। उसने पूरी सृष्टि को जब बनाया तो उसने दिन रात बनाए, सब कुछ बनाया, 6 दिन बनाए, 6 दिन सारे हमें काम काज करने के लिए दिए, और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। वो मेरे लिए और आपके लिए एक दूसरे के साथ संगति करने का दिन है, पिता के साथ संगति करने का, पवित्र आत्मा के साथ, और खुदा की कलीसिया के लिए, खुदा के पवित्र लोगों के साथ संगति करने का, खुदा के दासों से खुदा का पाक वचन सुनने का है, आराधना करने का है। हमें परमेश्वर के हुजूरी में जाके आराधना में, प्रार्थना में, और परमेश्वर के साथ उन वचनों के बीच में परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेकर आने का दिन है।
हफ्ता भर हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करके उस भवन को पवित्र समय के पवित्र दिन का आदर करके खुदा के भवन में जाते हैं, तो हम खुशी को सुख को लेके आते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि परमेश्वर जो भी रुकावटें हैं, बंधन हैं, सारे दूर हो। परमेश्वर कल जाने के लिए परमेश्वर आपकी क्या करे, सहायता और मदद करे। हालेलुया, तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपकी स्तुति 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 हो खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करते खुदा सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए खुदा। आइए तेरा पाक वचन तेरे बेटे बेटियों से बात कर खुदा, हमारे पड़ोसियों में से, हमारे रिश्तेदारों में से खुदा पिता, हमारे रिलेटिव खुदा पिता परमेश्वर, कलीसिया में से बहुत सारे लोग हैं खुदा पिता परमेश्वर, जो एक नामदारी जीवन खुदा पिता जी रहे हैं खुदा। ऐसे आते हैं खुदा पिता, समय पर नहीं खुदा पिता पहुंच पाते खुदा पिता, क्योंकि उनको लगता है कि चर्च लंबा है खुदा यीशु राजा। हालेलुया, उनको चर्च जाने के लिए मदद करे, पूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए मदद करे, सारी रुकावटों को दूर करने के लिए मदद करे। पवित्र आत्मा सारे बंधनों को तोड़े यीशु, तेरा अभिषेक उनके सारे रास्तों के खुदा पिता रुकावटों को दूर करे खुदा पिता, दुष्ट के सारे खुदा पिता मंसूबों को, उसकी युक्तियों को नाश करे। तेरे बेटे बेटियां तेरे भवन में पहुंचने पाए खुदा। सारे खुदा पिता आशीष तूने रखी है, जो खुदा पिता परमेश्वर याकूब के मूल्य पुरुष खुदा पिता परमेश्वर पुरुष खुदा पिता यकूब में से खुदा तो उनको उपज में से खिलाने पाए, और खुदा पिता ऊंचे स्थानों पर बैठा, और तेरे कारण वो सुखी हो खुदा पिता तेरे बेटे बेटियां खुदा। और सारे दुख रोग उनके दूर हो जाए, ताकि तेरे भवन में जाए, तेरी महिमा करे, गवाही दे कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया, इसलिए मैं खुदा के भवन में आ सकी। हालेलुया, हो रबा बारी खम्बरे रबा चीज तोरे शिंगावरा Jesus, hallelujah. ताबारी शिंगावारे वेंदावरे शंबावरा, तारीफ हो खुदावा, अभिषेक करे खुदावा, अपने बेटे बेटियों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का मसा अभिषेक मांगती खुदावा, हर एक बंदरों के ऊपर खुदा पिता छुटकारे को, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा तेरे बच्चों को छुए खुदा पिता। वो यीशु के नाम से जो बीमार लाचार है, कमजोर है, निर्बल है, वो चंगे हो जाए यीशु तेरे नाम से। हालेलुया, तेरे भवन में जाने के लिए खुदा, तेरी गवाही देने के लिए, तेरे नाम को उच्चा करने के लिए, तो अपने बच्चों को, अपने लोगों को खुदा, अपनी कलीसिया को तू चंगा करे खुदा पिता। तेरे दास खुदा पिता जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, उनकी चंगाई खुदा पिता उनको मिलती है खुदा पिता, तो तेरी महिमा करने के लिए मिलती है खुदा पिता। आज खुदा पिता तेरे भवन में जाने के लिए मिलती है खुदा पिता, ना कि फिर से वही कामों में खुदा पिता वापस आने के लिए खुदा, वापस उस जीवन में आने के लिए खुदा पिता, समय पर पहुंचने के लिए अपने बेटे बेटियों को मदद कर खुदा। जो ब्लेसिंग, जो वादा जो खुदा पिता इसके ऊपर वचन के ऊपर किया, तेरे बच्चों को खुदा पिता परमेश्वर उन वादों के ऊपर, वो वचनों को खुदा तेरे बेटे के जीवन के अंदर, बेटियों के जीवन के अंदर, बुजुर्गों बच्चों के जीवन के अंदर वो वादे खुदा पिता पूरे होते हुए देख सके खुदा पिता। हालेलुया, तेरे कारण खुदा पिता वो सुखी हो खुदा, तेरे स्थान पर वो बैठने पाए, चलने पाए खुदा। यकूब के खुदा पिता परमेश्वर ऊपर में से तो उनको खिलाने पाए खुदा पिता। और यहोवा तेरे मुंह से ये निकला हुआ वचन है खुदा, प्रतिज्ञा है खुदा पिता, तो अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा और वफादार खुदा। हालेलुया, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भी शिखा बरा रवा, और रभा बारी खम बरे रवा, लेस्ता बरे शिंका बरा रवा चीजा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य दे खुदा, अपने बच्चों को सामर्थ्य दे खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करती खुदा, ये छोटी सी प्रार्थना को सुना, छोटे से वचन खुदा पिता तेरे बच्चों तक खुदा पिता परमेश्वर जो तूने दिए खुदा पिता परमेश्वर, तेरी कलीसिया तेरे लोग खुदा पिता हर एक रुकावटें दूर करके खुदा उनको अपने भवन में आने के लिए अनुग्रह देना खुदा, अनुग्रह देना पिता, तंदुरुस्ती देना पिता परमेश्वर, सारी रुकावटों को दूर करना खुदा, ताकि तेरी महिमा करने पाए, हम सब मिल के तेरी एक साथ महिमा करने पाए खुदा पिता। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते। हर एक कलीसिया, हर एक चर्च के अंदर बड़ी बेदारी को मांग लेते खुदा यीशु राजा, हर कलीसिया के अंदर हर पास्टर्स को खुदा यीशु राजा कल खुदा पिता बड़ी सामर्थ दे के तू इस्तेमाल करना, हर तेरे दासों को बड़ी सामर्थ दे के इस्तेमाल करना खुदा पिता। और यीशु नाम में आराधना के ऊपर तेरी बरकत आशीष, हर चर्च के अंदर खुदा, चर्च लीडर्स को खुदा बड़ी आशीष बरकत दे खुदा। कल तेरे भवन में खुदा हर एक रूह सच्चाई से तेरी महिमा करे खुदा, हर एक बंधन टूटे खुदा यीशु नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा यीशु।
धन्यवाद करते प्रार्थना सुना। आदर जलाल मैं मौजूद की आपको देती यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा उनकी स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटती चली जाऊँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आपके द्वारा मेरे द्वारा महिमा हो। वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, आदर मिले। हमें उसके दिन का विश्राम, दिन का आदर जब करेंगे तो वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें सुखी से और सुखी जीवन देगा, हमें ऊंचे स्थानों पर चलाएगा और याकूब के उपज मूल पुरुष उपज में से खिलाएगा। और ये खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर इसलिए नहीं जाना आपने कि नहीं हम फार्मेलिटी के तौर पे जाएंगे, मीटिंग थोड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी और आगे हो जाएगी, आराधना हो जाएगी, प्रार्थना हो जाएगी, तो हम जाएंगे, चंदे के टाइम पर जाएंगे, वचन के टाइम पर जाएंगे, तो फिर भी कोई भी ब्लेसिंग आपके लिए नहीं। स्टार्टिंग से जाएं और अपने आप को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करें, पवित्र आत्मा के हाथों में दें, क्योंकि मेरे और आपके जाने से पहुंचने से पहले ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का तख्त वहाँ लग जाता। वो इंतज़ार करते हैं कि मेरे बेटे बेटियां अभी तक नहीं आए। हम उसके बेटे बेटियां, तो हमें आशीष चाहिए तो खुदा के भवन में जाने के लिए। परमेश्वर की महिमा सबको प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।